बहुत शर्मिंदगी होती है और दिल नहीं करता हम अपने अब्बू के सामने कैसे जाएं कि सारा दिन हम बैठे हैं और एक भी सेल नहीं हुआ है। भाई बहन का मुहाफिज होता है और अल्लाह भी उसका निगहबान होता है। क्या प्राइसेस हैं आपकी खीर की? ये 150 प्राइस है इसकी। ये खीर हमारे अब्बू बनाते हैं। आप अपने माँ बाप की बात माने, मैंने अपने माँ बाप की बात मानी, मैं ज़िंदगी में कामयाब हूँगा। आप भी अपने माँ बाप की बात माने और कभी उनको तंग ना करें, परेशान ना करें। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान जोहा राशिद। नाज़रीन, मेरे साथ दो बच्चे मौजूद हैं जिसमें एक की उम्र 16 साल है और एक की उम्र 12 साल है। होता कुछ यूँ है कि इनके वालिद इनके घर के वाहिद कफ़ील थे, लेकिन जब उनका एक्सीडेंट होता है तब वो माजूर हो जाते हैं और वो कमा नहीं सकते, जिस पर ये दोनों बच्चे हिम्मत नहीं हारते और ये कोशिश करते हैं, ये दावा करते हैं कि हम घर पैसे लेके जाएंगे, हम कमाएंगे। और ये एक छोटा सा अपना स्टॉल सड़क के किनारे लगाते हैं, खीर का स्टॉल। इसमें हौसला अफजा बात तो ये है कि ये दोनों बच्चे पढ़ते भी हैं और पढ़ने के बाद ये लोग सुबह 12 बजे यहाँ पर आते हैं और 12 बजे से लेके रात तक ये यहाँ पर खीर बेचते हैं। आए बढ़ते हैं इनकी तरफ और इनसे बात करते हैं। मुझे बताएं कि जब आप लोगों ने इस काम का सोचा तो ये मुश्किल नहीं लगा? मुश्किलात तो थी क्योंकि यहाँ फुटपाथ पे बैठना आसान नहीं है, क्योंकि हमने गर्मियों में शुरू किया था तो बहुत गर्मी हुआ करती थी, फुटपाथ ऐसे धुआं निकल रहा होता था। अल्लाह हम पे रहम करेगा, हम लोग जाते हैं, हम लोग गर्मी में बैठ के देखते हैं, शायद अल्लाह को यही मंजूर हो। तो आपने ये नहीं सोचा कि मेरी बहन अकेली कर ले? आप क्यों साथ आए? क्योंकि भाई बहन का मुहाफिज होता है और अल्लाह भी उसका निगहबान होता है। आपको क्या रिस्पांस आता है? आप सड़क पे खीर लगाते? कुछ लोगों का बहुत ही बुरा रिस्पांस आता है कि पता नहीं लोग किसकी नज़रों से देखते हैं, लेकिन हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते। और जिनसे पूछते हैं वो रिस्पांस अच्छा देते हैं कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग खीर सेल करें और आप हमारी खीर चेक करें, ये होममेड खीर है, तो तब वो कर लेते हैं हम लोग। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमने नहीं करनी, ये महंगी है, ये वो। तो क्या प्राइसेस हैं आपकी खीर की? ये 150 प्राइस है इसकी। खीर बनाता कौन है? ये खीर हमारे अब्बू बनाते हैं। तो जब आपके वालिद का एक्सीडेंट हुआ तब आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया ये वाला? ये अल्लाह ने हमारे अब्बू के दिमाग में डाला कि ये काम करो, और फिर हमने ये काम किया। तो आप स्कूल भी जाते हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। कितने बजे स्कूल जाते हैं, फिर वापस आके कितने बजे यहाँ पे आते हैं? मैं 7 बजे स्कूल जाता हूँ, फिर 12 बजे आप ही के साथ आ जाता हूँ। तो कभी ऐसा हुआ है, जाहिर है आप लड़की हैं, सड़क पे बैठती हैं, कभी कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ लड़कों ने आके तंग किया हो या कोई ऐसा मिसबिहेव? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक पुलिस अक्सर होती है ना, ट्रैफिक पुलिस वगैरह। तो मैं अल्लाह की हिफाजत में रहती हूँ, मैं अल्लाह का नाम लेती रहती हूँ हर वक्त कि अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, हम दोनों बहन भाई हूँ। तो इस तरह नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, शुक्र है अल्लाह का। अक्सर होता है ना, जब बच्चों के कंधों के ऊपर ऐसी जिम्मेदारी आती है तो बच्चे सबसे पहले तालीम छोड़ देते हैं कि हमने पढ़ना नहीं है, हम बस काम करेंगे। उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो काम भी करें, पढ़ें भी। तो जो बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, जो माँ बाप की बात नहीं सुनते, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप अपने माँ बाप की बात माने, मैंने अपने माँ बाप की बात मानी, मैं ज़िंदगी में कामयाब हूँगा। आप भी अपने माँ बाप की बात माने और कभी उनको तंग ना करें, परेशान ना करें। आपके लिए मुश्किल नहीं होता सुबह स्कूल भी जाना, फिर यहाँ आके मैनेज भी करना? नहीं, मैं स्कूल नहीं जा रही, मैं प्राइवेट पढ़ रही हूँ। मेरे अब्बू मुझे पढ़ाते हैं, मेरे अब्बू ने माशाल्लाह BA किया हुआ है और वो हमें पढ़ाते हैं, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है माशाल्लाह से, आप दोनों बहन भाई सड़क पे खड़े होके एक खीर का स्टॉल लगाया हुआ है, आप इस सब का क्रेडिट किसको देती हैं? ये हम अपना क्रेडिट अपने अब्बू को देते हैं, क्योंकि हमारे अब्बू ने हमारी ऐसी तरबियत की है और हमारे अब्बू ने हमें कोई नौकरी करने के लिए नहीं छोड़ा कि आप जाओ जाके किसी के नौकर बन जाओ, लेकिन हमारे अब्बू ने हमें अपना कारोबार करना सिखाया है और इंशाल्लाह ये ज़रूर आगे जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता है कारोबार तो अल्लाह चलाता है और नौकरी फिर मालिक भी होते हैं ऊपर नौकरों के। तो फिर तो जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आप उनको कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि ऐसे काम के साथ तालीम मुश्किल है, तो उनको कोई पैगाम या हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं कहना चाहूँगी कि आप हमें प्रमोट करें, हम लोग मेहनत करें, हमें पढ़ना है, मुझे बहुत शौक़ है पढ़ने का। वसाइल नहीं है, इतने हम लोग कमाते नहीं हैं जितना हम लोग पढ़ सकें। ये भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, अभी इसकी इतनी फ़ीस नहीं है, आगे पता नहीं कि ये पढ़ पाए या ना पढ़ पाए। आप क्या कहेंगे हुकूमत को? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आपको अल्लाह ने हुकूमत दी है, आप अपने अवाम का भी ख्याल रखें, जैसे अल्लाह अपने दुनिया का ख्याल रखता है, जो बंदे उसको मानते हैं। तो आप भी अवाम का ख्याल रखें अपनी, और उनका भी ख्याल करें। जैसे आप AC में बैठे हैं और हम गर्मी में बैठे हैं, तो आप हमारा भी कुछ ख्याल करें। कभी ऐसा हुआ है कि आप खीर लेके आए हो और एज इट इज़ वापस चले गए हो, किसी दिन कुछ भी ना बिका? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा भी होता है।
और बहुत शर्मिंदगी होती है और दिल नहीं करता हम अपने अब्बू के सामने कैसे जाएं कि सारा दिन हम बैठे हैं और एक भी सेल नहीं हुआ है। खीर का आइडिया क्यों आया? कोई और आइडिया भी तो आ सकता था। नहीं, क्योंकि हमारे अब्बू पहले से कुकिंग करते थे, बहुत उनकी अच्छा है, उनका हाथ में टेस्ट है माशाल्लाह, तो उन्हें यही आइडिया आया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ 2 छोटे बच्चे मौजूद थे जिनके वालिद का जब एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने इस चीज़ को अपने ऊपर सवार नहीं किया, बल्कि वो खुद निकल पड़े घर का खर्च चलाने के लिए, कमाने के लिए।